जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे हम एक इंसान है तो आखिर हमारा भी एक परिचय है, नाम है, पता है, गांव घर सब है। उसी तरह से इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देर न करते हुए इसे क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति। राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन आप समझिएगा। देखिए, आप हिंदी में अगर इसे चलिएगा तो 3 भाग में बंटता है, और इंग्लिश में भी देखिए ट्राई, गोनो और मेट्री। मैंने यहाँ पे लिख दिया है ट्राई, गोनो, मेट्री। यानी आप देख सकते हैं ट्राई का मीनिंग होता है 3, गोनो यानी कोण और मेट्री यानी माप। यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 कोणों का माप और भुजाओं का अध्ययन। देखिए, इसमें 3 कोण हैं और 3 भुजाएं हैं, 1 2 3। 3 कोणों का माप और तीनों भुजाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। और अब जब भी त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज। और समकोण का मीनिंग क्या होता है? 90 डिग्री। समकोण इक्वल टू 90 डिग्री, जिसे इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं। अगर आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल is called trigonometry। देखिए, जो सबसे इजी डिफिनेशन है मैंने यहाँ पे लिखा है, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसका आप मीनिंग समझिए। मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, जैसे एक तरह का एक मान लीजिए ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। जब आप इसका माप करिएगा, यानी माप किसका करिएगा? अगर आपके पास खेत हो तो आप क्या मापिएगा? उसमें ज़रूरी है कि आप उसका जो क्यारी है वही मापिएगा। तो उसी तरह से ये त्रिभुज है तो इसमें आपका जो है भुजा मापिएगा तीनों, और तीनों कोण मापिएगा। तो यही क्या कहलाता है? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब कुछ बातें जान लेते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस जो आते हैं वो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं आखिर के, उनके बारे में। तो इन लोगों को ज़रा हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। हो सके तो आप नोट कर लीजिए। देखिए, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा 90 डिग्री एंगल वाले त्रिभुज में, आप ये बात याद रखें हमेशा, ठीक है? चलिए देखिए, हम इसी को बताते हैं ABC। आपको करना कुछ नहीं है, पहले जानना होगा कि H क्या होता है, P क्या होता है और B क्या होता है। तो आपको बता दूं कि जो समकोण के सामने होता है, देखिए यहाँ से B तीर चलाया, देखिए, तो ये क्या कहलाएगा आपका? H। H का मीनिंग होता है कर्ण हिंदी में। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं हाइपोटेनस। इसे बोलते हैं B। देखिए, जो अगर आप इसे थीटा लेंगे तो देखिए, ये जो थीटा और समकोण के बीच में जो भुजा होता है उसे बोलते हैं हम B। इसका हिंदी होता है आधार। क्या होता है? आधार। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और जो ये सबसे खड़ा रहता है, देखिए ये दोनों के ऊपर खड़ा है, जिस तरह से अगर पिलर आप देखते हैं उसी तरह से, इसे बोलते हैं P। और इसका हिंदी होता है लंब। क्या होता है? लंब। तो इसमें एक रिलेशन होता है, पहले आप वो समझिए। पाइथागोरस थ्योरम से इसमें एक रिलेशन होता है। अगर आप वो नहीं समझ सकते हैं तो आगे आपको क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत होगी। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम एक होता है, वो हमें क्या सिखाता है, जरा उन्हें जान लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम या हिंदी में इसे प्रमेय बोलते हैं। देखिए, पाइथागोरस क्या कहलाता है? किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण, यानी ये देखिए समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण
इसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण क्या है आपका h, देखिए वहाँ पे कर्ण क्या है आपका h, यानी h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो है आपका पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक रिलेशन निकलता है राइट एंगल के ट्रिग्नोमेट्री में, या आप इसे अगर 10th क्लास में पढ़े होंगे तो ट्राइंगल चैप्टर में आपको ज़रूर पढ़ाया गया होगा। तो ये जो है एक रिलेशन हो गया। अब इसी से हम क्या करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में p और b का मान दिया रहे, आप h इधर से फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर है तो इधर आकर क्या हो जाएगा रूट। और अगर आपको h और b दिया रहे तो आपको p निकालना हो तो क्या करिएगा, p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप इसे स्क्वायर करके घटा के इधर स्क्वायर कर दीजिएगा तो रूट हो जाएगा। उसी तरह से अगला आपका थर्ड फार्मूला हो जाएगा b स्क्वायर के लिए h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, देख लीजिए ज़रा। देखिए मैंने आपको क्या दे दिया, h और p दे दिया। पहले आपको पहचानना होगा h है और ये क्या है p। मैंने आपको h और p दे दिया, आपको b निकालने के लिए कह दिए। तो उसे हम निकालेंगे कैसे, इस फार्मूला पे। देखिए b के लिए कौन सा फार्मूला है, a फार्मूला। अगर आप चाहते हैं तो इस पर भी बैठा सकते हैं। तो जो b है तो p को इधर लाना पड़ेगा, इससे अच्छा इस पे लिखिए। तो देखिए क्या हो जाए आपका b स्क्वायर इक्वल टू h का वैल्यू आपका कितना है, देखिए वहाँ पे 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, यानी b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा आपका 25, 3 का स्क्वायर 9, यानी b इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 9 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 16, b इक्वल टू अंडर रूट 16 इक्वल टू 4। देखिए आपको b का वैल्यू कितना मिल गया 4। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसका बहुत यूज आएगा। और कैसे आएगा मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद जो वीडियो होगा क्वेश्चन के लिए उसमें करवाऊंगा। अब जो है पाइथागोरस थ्योरम आप नोट कर लीजिए, मैं इसे साफ करता हूँ और ट्रिग्नोमेट्री में और आगे चलते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जो आप कोण पढ़ेंगे, तो देखिए एक कोण, दो कोण, तीन कोण। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के दो कोण को मेज़र करते हैं, यानी मापते हैं, केवल इसको और इसको, हम समकोण को नहीं मापते हैं। तो इसे हम कैसे मापते हैं वो आप जानने के लिए आप जानिए कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, पहले उससे जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, देखिए मैं आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं 6 होते हैं। कितने, 6। आपका पहला होता है साइन, आपका पहला क्या होता है साइन, सेकंड होता है कॉस, थर्ड होता है आपका टैन, फोर्थ आपका कॉट, फिफ्थ आपका हो जाता है सेक, सिक्स आपका हो गया कॉसेस। तो देखिए ये जो है आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गया, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर आप इसे हिंदी में बोले तो त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले आप जरा समझ लीजिए कि कौन किसके तरफ होता है और कौन किसके उल्टा होता है, ये समझ लीजिएगा, आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। देखिए साइन है, कॉस है, टैन है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी देखिए हम यहाँ पे जो पहला है तो यहाँ पहला लिख देते हैं, यानी 6 नंबर जो है पहला के उल्टा होता है। कॉस है, किसका उल्टा होगा सेक के, यानी दूसरा के। ऊपर थर्ड क्या है टैन, तो टैन किसका उल्टा होगा कॉट के। आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए साइन तो कॉसेक, कॉस तो सेक, टैन तो कॉट, क्या होते हैं इसके उल्टे होते हैं। जैसे आप इस तरह से लिख सकते हैं साइन इक्वल टू 1/cosec, कॉस इक्वल टू 1/sec, tan इक्वल टू 1/sec।
कॉट। और जिस तरह से मैंने इन तीनों को इसके उल्टा किया, अब क्या करिए आप, कॉसेक के कर दीजिए 1/sin, सेक के कर दीजिए 1/cos और कॉट के कर दीजिए 1/tan। और एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, देखिए टैन्स के और कॉट के, tan इक्वल टू साइन बाई कॉस। और एक क्यों होता है मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी। और एक और होता है कॉट के, कॉस अपॉन साइन। मैं आपको जो ट्रिग्नोमेट्री का हर एक फार्मूला प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे होता है, क्यों होता है। अब हम इसे साफ करते हैं, हो सके तो आप इसे नोट कर लीजिए। और हम अब इस पे चलते हैं, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखवाए हैं उस पे आखिर क्या होते हैं और क्यों, इसे हम पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। बेसिकली ये जो है क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो बच्चों को थोड़ा भाइयों का हम लोगों को नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री समझ शुरू से, उनके लिए है। तो देखिए साइन का फॉर्मूला होता है, हिंदी में हम पहले लिख देते हैं लंब बटा कर्ण। और लंब को हम लोग क्या कहते हैं, P, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और कर्ण को क्या कहते हैं, H। अब आपका है कॉस, देखिए कॉस का क्या होगा, आधार बटा कर्ण। और आधार आपका क्या होता है B, और ये क्या हो जाएगा आपका H, यानी B/H। थोड़ा जगह कम पड़ जा रहा है तो हम इसे नीचे लिख देंगे। थर्ड आपका है tan, और tan के आपका क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। आपका फोर्थ क्या है, कॉट। ये क्या होता है आपका, आधार बटा करना भी आपको सिखाएं। देखिए क्या हो गया, tan जो है कॉट के उल्टा हो गया। ये लंब बटा आधार था तो ये क्या हो गया, आधार बटे, हम थोड़ा गलती लिख दिए, लंब। आधार बटे क्या हो गया, लंब। अब हम लिखते हैं सेक के, सेक बराबर कर्ण बटा आपका हो जाएगा आधार। देखिए सेक जो है आपका कॉस के उल्टा हो गया, आधार बटे कर्ण था तो यह क्या हो गया, कर्ण बटा आधार। आपका हो गया 5 कॉसेक। ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। और इस पर शॉर्ट में लिख देते हैं H/B। और लंब बटा आधार है तो P/B, B/P और H/B, और लास्ट में हो जाएगा H/P। हो सके तो आप फार्मूला नोट कर लीजिए। तो आप बोलेंगे कि हम तो पढ़ते हैं कि साइन थीटा का मान निकालिए, कॉस थीटा का साइन A का साइन B के, तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। देखिए एंगल में ना साइन में लिया है, ना कॉस में, ना टैन में, ना कॉट में, ना सेक में, ना कॉसेक में, किसी में नहीं। और हम थीटा कैसे लेते हैं वो आपको समझाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे थीटा ए लिया है, थीटा जब हम ए लिए तो क्या होता है समझिए ज़रा। जो थीटा वाला, इसे साफ करते हैं ज़रा। देखिए थीटा से जब तीर चलेगा सीधे, देखिए थीटा से यहाँ से तीर चल दिया और जिस पे लग गया तो देखिए किस पे लगा, इस लाइन पे। इस लाइन का क्या नाम है, AB। तो AB आपका क्या हो जाएगा, लंब। यानी जिस पे तीर लगा वो क्या हो गया, लंब। जिस बच्चा का दिल पे तीर लगा, देखते हैं ना ग्रीटिंग कार्ड में, वो साफ है तो क्या हो गया, लंब। अगला आप समझिए, देखिए ये थीटा और जो समकोण बनता है ना खड़ा घर जैसा, ये जो पिलर है ना, यही क्या कहलाता है, समकोण। तो ये जो है क्या करता है, ये थीटा और समकोण के बीच का क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। यानी BC बराबर आपका हो गया आधार। और एक और है कर्ण। तो ये आपको भाई देखना ही सा लग रहा है कि सबसे बड़ा और तिरछा टेढ़मेढ़ है, तो इसे आप सीधे तौर पर लिख दीजिए कर्ण। यानी AC बराबर कर्ण। आप इसे शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो लंब के लिख दीजिए P, आधार के B, कर्ण के H। हो गया काम तमाम खत्म।
तो कहिएगा कि ई तो सी के पास यहाँ पे है, अगर हम ए के कर देंगे थीटा तब ये तो सवाल है, कर देते हैं। देखिए आपको ए बी सी, आपकी हम इसे थीटा कर दिए। देखिए यहाँ पर थीटा है, अब यहाँ थीटा कर दिया। समकोण तो बेचारा वहीं रहेगा। अब त्रिभुज कैसे करिए चाहे इसे करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा हम इधर से देख रहे हैं और एक बार आ जाएंगे इधर ऐसे दिखाएंगे, वह आदमी कितना देखेगा, एक बार उधर से एक बार इधर से, बात बराबर है। अब इसे समझने की कोशिश करिए। देखिए ये होता कुछ नहीं है, बस आपको डराने के लिए है। हम यहाँ थीटा से तीर चलाएंगे और किस पे लग गया, बी सी पे, तो आपका बी सी क्या हो जाएगा, पी। तीर लगा तो पी, यानी बी सी इक्वल टू पी। अब हम क्या देखेंगे कि थीटा और समकोण के बीच कौन सा भुजा है। देखिए थीटा और समकोण के बीच ए बी भुजा है, तो आपका ए बी क्या हो गया, बी। ये आपका क्या हो गया, बी। और सबसे जो बड़ी ऐसे तिरछी है वो तो पहचान ही रहे हैं, ए सी का एच। हो गया इसका काम तमाम खत्म। अगर समझे तो अच्छी बात है, आप इसे नोट कर लीजिए। और अब हम क्या लगाते हैं सभी में, थीटा। अब आप समझ गए हो कि थीटा कैसे अपना रंग बदलता है। समझ लीजिए गिरगिट है, क्वेश्चन बदल देगा आपको। देखिए आपको अभी एग्जांपल में समझाते हैं, आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जो त्रिकोणमिति है बहुत आसान है, केवल बच्चा में एक डर होता है फार्मूला के, और आप इसे इजीली याद करिए और समझिए, ना कि इसे रट्टा मारिएगा तो आपको कुछ ना होगा। तो देखिए आपको हम एग्जांपल देते हैं। ए बी सी, ये आपका समकोण है। ये आपको हम थीटा दे दिए 5, 4 और 3। देख लीजिए, तो आप पहले लिख लीजिएगा इधर, ठीक है, कोना में कहीं पे लिख लीजिएगा। सबसे बड़ा वाला भुजा कौन है, एच, कितना 5। थीटा से तीर चला किस पे लगा, 3 पे, आपका क्या हो गया, पी। और जो थीटा और समकोण के बीच में जो भुजा है उसे क्या बोल देंगे, बी, यानी बी बराबर 4। और आपको हम कह दिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और ऐसे ही एक और ले लीजिए कॉसेक थीटा के मान निकालने के लिए। अगर आप यहाँ नहीं निकाल सकते हैं तो फिर कभी नहीं निकाल सकते हैं। देखिए साइन थीटा का पहले आप फार्मूला खोजिए, क्या है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। देखिए यहाँ पे पी बाई एच हम लिख देंगे, पी बाई एच। पी का मान कितना है दोस्त, 3, और एच का मान कितना है, 5। तो क्या कर देंगे, 3/5। अब कॉस थीटा, ये कॉस थीटा का क्या है फार्मूला, बी बाई एच। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी बाई एच। बी का मान कितना है, 4, और एच का मान 5। अगला आपका है टेन थीटा। टेन थीटा का फार्मूला क्या है, पी बाई बी, पी बाई बी। और पी का मान कितना है, 3, और बी का मान कितना है, 4। कॉसेक थीटा, आप देख लीजिए कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या है, एच बाई पी। तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे फार्मूला एच बाई, और एच का मान कितना है, 5, और पी का मान कितना है, 3, यानी 5/3। ये जो है आपका हो गया है क्वेश्चन और उसका आंसर। आपको हम एक और क्वेश्चन देते हैं, आप करिएगा खुद से। ये आपके लिए है, आप लोग बनाइएगा। इसे बनाकर ए बी सी, आप इसको दे दिए 13, 12, 5, और ये दे दिए आपको थीटा। ये आपका क्या है, समकोण। समकोण जैसे समझिए तो खड़ा ही रहता है, जैसे देख लीजिए ये हमेशा जो है इसी टाइप का रहेगा, चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, अथवा ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, हमें कोई समस्या है। तुम जैसे खड़ा रहेगा हम वैसे ही क्या कहेंगे, तू समकोण है। अब जो है इससे थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं कि अब क्या आगे आएगा और क्या नहीं। आप तब तक उस क्वेश्चन को करिए
आप इसमें मान निकालिएगा साइन थीटा और टेन थीटा के, बस और कुछ के ना। साइन थीटा और टेन थीटा क्या करिए आप मान निकालिए। इसके बाद हम आगे करेंगे कुछ और। आपको मैंने बोला था टेन थीटा के फॉर्मूला हम दिए थे, क्या दिए थे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इन दोनों का हम क्या करते हैं फिर प्रूफ करते हैं क्यों होता है और कैसे होता है। देखिए टेन थीटा का दिए थे और कॉट थीटा का, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो टेन थीटा का हमने अभी क्या फॉर्मूला बताया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आप इहो तो बोलिएगा ना कि अभी तो बताया थोड़ा देर पहले कि पी बाई बी होता है। ठीक भाई, हम वही ले लेते हैं पी बाई बी। और कॉस थीटा के क्या बोले थे, कॉट थीटा के कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और इसका क्या बोले थे बी बाई पी। आपको पता चल रहा है कि दोनों एकदम उल्टे हैं, उल्टे दोनों खोपड़ी के हैं, ये इसका उल्टा है और ये इसका उल्टा है। तो इसे सीधा में करना है तो सीध करते हैं। देखिए साइन थीटा है, यहाँ पे लिख देंगे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ आपका साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, पी बटा एच, और कॉस थीटा का बी बटा एच। देखिए ये चार पिलर के आगे यानी चार तला मकान है दोस्त, जरा ठीक से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि इसको नंबरिंग कर देंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब कुछ ना करेंगे, ये बबुआ का गुना कर देंगे, पहला गुने चौथा दूसरा गुने तीसरा, यानी सीधे तौर पर लिख देंगे। देखिए पहला गुने चौथा क्या है, पी गुना एच, और दूसरा कितना है एच आ गुना बी। एच एच यहाँ पे दोनों मरा गए, बचे क्या पी बाई बी। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या मिल गया, पी बाई बी, सीधे तौर पर सही है, आप चेक कर सकते हैं। आप क्या किसका बनाइए, कॉट थीटा का, बस उल्टा मान रख देना है, बी बटा एच ऊपर और पी बटा एच नीचे। तो यहाँ पे काटिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, बी बाई पी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही, इससे रिलेटेड जो जितना क्वेश्चन है अब हम करेंगे इसके अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो मेरे साथ जुड़े रहिए, और नहीं तो देख सकते हैं और